हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस स्टडी 2.0। आप लोगों का हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज हम फिर आपको एक नए चैप्टर्स के साथ उपस्थित हैं। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एडवर्ब। एडवर्ब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द बेसिक इंग्लिश ग्रामर। तो आज हम ये देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों कि एडवर्ब क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ एडवर्ब, मतलब हम एडवर्ब के प्रकार क्या होते हैं, उनकी यूज हम कैसे करते हैं, उनके ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे होते हैं, मतलब कैसे हम चेंज करते हैं एडवर्ब को, कहाँ पे एडवर्ब जो है एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा और कहाँ पे एडवर्ब जो है एडवर्ब के रूप में। मोस्टली जो एडवर्ब होते हैं वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करते हैं। तो आज हम इसी वीडियो के साथ उपस्थित हैं आपके सामने। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आएगी और अगर पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे गाइस। तो आज हमारी फर्स्ट ऑफ टॉपिक हम ये देखेंगे कि एडवर्ब क्या है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में आपको एडजेक्टिव के बारे में बताया था, एडजेक्टिव के टाइप्स, उसके ट्रांसफॉर्मेशंस, etc, मतलब जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक के कंटेंट्स थे हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। जिसको एडजेक्टिव की वीडियो जो लोग अभी नहीं देखे हैं वो लोग जा करके हमारे चैनल्स पे ज़रूर विजिट करें, ज़रूर उसको देखें। और आज के लिए हम एडजेक्टिव लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए आइए हम अपने टॉपिक्स को देखते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। चलिए हम बिना किसी देर के अपने टॉपिक्स पे आते हैं और देखते हैं कि जो हमारी टॉपिक्स है उसमें क्या है, क्या एडवर्ब के डिफिनीशंस होते हैं और उसके टाइप्स क्या हैं, उनकी यूजेस क्या होते हैं, उनके ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब परिवर्तन, उसमें बदलाव कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए एडवर्ब हमारी मेन टॉपिक्स है। जैसे आपने पढ़ा है एडजेक्टिव के बारे में कि विच वर्ड्स टेल्स अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव, मतलब वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखेंगे कि द वर्ड्स विच टेल अबाउट या टेल समथिंग्स अबाउट द वर्ब आर एडजेक्टिव, मतलब वह शब्द जो एडजेक्टिव्स या वर्ब के बारे में कुछ बताता है वो एडवर्ब कहलाता है। फिर एक बार सुन लीजिए, द वर्ड विच टेल अबाउट समथिंग द वर्ब आर एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडवर्ब, मतलब वह शब्द जो कुछ वर्ब के बारे में बताए या एडजेक्टिव्स के बारे में बताए वह क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या एडवर्ब में और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंसेस है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि यह एडवर्ब है और यह एडजेक्टिव है। देखिए, करेंगे द वर्ड विच टेल अस समथिंग्स अबाउट अ वर्ब एंड एडजेक्टिव कॉल्ड एडवर्ब। ठीक, करें ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडवर्ब है। तो जैसे लेबोरियस वर्ड है, लेबोरियस एडजेक्टिव है, अगर उसका हम एडवर्ब बनाते हैं तो उसका एडवर्ब हो जाता है लेबोरियसली, ly लग जाता है। मोस्टली जो एडवर्ब होते हैं लास्ट में ly अपने साथ लेते हैं। जैसे लाउड है तो उसका हो जाएगा लाउडली। फिर आपका ब्रेव है तो ब्रेवली हो जाएगा। तो जिसमें ज़्यादातर एडवर्ब में ly लास्ट में आता है, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यह एडवर्ब है। दूसरी बात कह रहे हैं कि अधिकतम एडवर्ब जो है, एडवर्ब एडजेक्टिव्स एवं एडवर्ब दोनों का काम करता है। अधिकतम जो एडवर्ब होते हैं वो एडवर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव्स का भी काम करता है। जैसे उसमें से कुछ वर्ड हैं, जैसे देखिए फास्ट, लॉन्ग, हाउ, स्ट्रेट, ये जितने भी वर्ड हैं ये वर्ब का भी काम, एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और एडवर्ब का भी काम करते हैं। आइए अब चलते हैं, हम देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्या है, कितने एडजेक्टिव्स के काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्या है, कितने इसके प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, उनके यूजेस कैसे हैं और कैसे हम उनको जान पाएंगे कि यह कौन से एडवर्ब हैं। पहला आपका अब एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम्स डिनोट्स द टाइम एंड सिचुएशन, मतलब समय को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड को एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम डिनोट्स द टाइम, समय को बताने वाले जो वर्ड होते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं।
जैसे नाउ, बिफोर, फिर क्या है सून, डेली, फिर देन, एस्टरडे। ये जितने भी वर्ड होते हैं समय को, जैसे सून जल्द ही, डेली प्रतिदिन, ये वर्ड से आपको क्या एक समय का ज्ञान होता है कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह प्रतिदिन भोजन बनाती है, वह प्रतिदिन अपनी पढ़ाई करती है। ठीक है, तो हाँ इस तरह के जो वर्ड आते हैं जो समय का ज्ञान कराते हैं वह एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल से देख लीजिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कहें आई मेट माई फादर स्टरडे, मैं अपने पिता से स्टरडे को मिला था। तो स्टरडे क्या है, एक टाइम बता रहा है। ठीक है, अगर टुडे होता तो भी वो समय बताता, आज मैंने मिला। अब ये देखिए कम बैक सून, वह जल्द, मतलब कम बैक सून जल्द ही वापस आएंगे। तो सून का मतलब क्या होता है, जल्द, एट वंस मतलब जल्द ही। तो ये आपको भी एक टाइम बता रहा है। जैसे लेटर वर्ड हो जाएगा बाद में, ये भी एक समय बता रहा है। सी कुक्स डेली, वह डेली भोजन बनाती है, प्रतिदिन भोजन बनाती है, यह भी एक आपको टाइमिंग को शो कर रहा है। अब आगे आइए देखिए, नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर पे है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस डिनोट द प्लेस, मतलब ऐसे वर्ड्स जो किसी स्थान की, किसी जगह के बारे में बताते हैं, वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे वर्ड, हेयर, देयर, है ना, यहाँ वहाँ, अवे, नियर, फॉर, ये भी क्या है, ये प्लेस को बताएंगे। अब देखिए कह रहे हैं गॉड लिव्स एवरीवेयर, गॉड लिव्स एवरीवेयर, गॉड हर जगह उपस्थित होते हैं, हर जगह रहते हैं। तो एवरीवेयर मतलब हर जगह, ये भी आपको एक जगह मतलब स्थान के बारे में ही बता रहा है। कम हेयर, इधर आओ। ठीक, ऐसे वर्ड्स जो आएंगे वो आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगे। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर डिनोट्स द बिहेवियर, मतलब जो हमारा व्यवहार होता है, जो हमारा तरीका होता है बातचीत करने का, कार्य करने का जो तरीका होता है, उसको जो हम किसी वर्ड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। जैसे आप देखिए हार्ड, वेल, स्लोली, केयरफुल, ये क्या है, मतलब ये बताता है कि वह अपने काम को सावधानी पूर्वक करती हैं, वो आपका अपनी काम को असावधानी पूर्वक करती हैं, वह अपने काम को अच्छे से करती हैं, वह अपने काम को अच्छे से नहीं करती हैं। तो ये आपके काम करने के तरीके को बताता है कि आप अपने काम किस तरीके से आप अपने कार्य को फॉलो करते हो, किस तरीके से अपने काम को करते हो। तो वो ऐसे वर्ड जो रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके काम करने का तरीका क्या है, वह एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। आइए देखिए एग्जाम्पल के साथ इसको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे मोहन रन फास्ट, ठीक है, अब मोहन रन फास्टली कर देंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, ये वर्ड गलत होता है जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। फास्टली नहीं, फर्स्ट होता है, फास्ट होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मोहन रन फास्ट। ठीक, ये फास्ट क्या बता रहा है, ये उसके मैनर्स को ही बता रहा है, काम करने के तरीके को बता रहा है कि वह मोहन जो है तेज़ दौड़ता है। अब कह रहे हैं गौरव रीड हिज बुक स्लोली, गौरव अपनी बुक को धीरे धीरे पढ़ता है, वो भी उसके काम करने का तरीका बता रहा है कि वो कैसे रीडिंग लगा रहा है, स्लो रीडिंग लगा रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, अब कह रहे हैं कि कुछ ट्रिक है, ये अगर ऐसे कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें एडवर्ब ऑफ टाइम भी हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हो और एडवर्ब ऑफ मैनर भी हो, तो उसके कुछ ट्रिक्स हैं कि हम उसको कैसे जो है अरेंज करते हैं सेंटेंस में। जब हम ये तीनों एडवर्ब एक साथ किसी सेंटेंस में आते हैं तो सबसे पहले हम एक ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं कि एमपीटी मतलब क्या होता है, एम मतलब मैनर, पी मतलब प्लेस और टी मतलब टाइम। तो सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हम मैनर को रखेंगे, फिर प्लेस को रखेंगे, इसके बाद हम टाइम को रखेंगे। तो उसी के हिसाब से हमने एक एग्जांपल आपको बताने की कोशिश की है कि ही शाउटेड लाउडली हेयर देन, ही शाउटेड लाउडली हेयर देन। अब शाउटेड मतलब क्या, चिल्लाना, ये उसके मैनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे वो चिल्ला रहा है, लाउडली चिल्ला रहा है, हेयर मतलब प्लेस, देन मतलब समय, तब।
ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा है। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट टाइप्स यानी 4 टाइप्स पे। तो चलिए आइए देखते हैं चौथा नंबर क्या है। चौथे नंबर पे कौन सा एडवर्ब है? चौथे नंबर पे है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर जो फ्रीक्वेंसी को बताता है या नंबर्स को बताता है वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? जो बारंबारता होती है, मतलब बार बार जो वो चीज़ें, जैसे वन, ट्वाइस, ऑलवेज, ऐसे जो वर्ड होते हैं वो फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं। जैसे देखिए, वन है, ट्वाइस है, ऑलवेज है, रेयरली है, फिर ऑफन है, अगेन है, सेल्डम है, स्केर्सली है। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर्स मतलब क्या? संख्या। तो ज़्यादातर आप संख्या ही समझ लीजिए तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि जो एडवर्ब ऑफ नंबर्स होते हैं उसमें 1, 2, 3 या अनेक बार की बात की होती है, बार बार की बात होती है, तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर। जैसे हम कह सकते हैं आई हैव ऑफन टोल्ड हिम टू द रीड क्लियरली। हम कहें कि हमने कई बार उनको कह चुके, हम उनको कई बार कह चुके हैं कि आप अपनी बुक की रीडिंग जो है क्लियर करिए, ठीक है, अच्छे से बुक रीडिंग करिए। नेक्स्ट आपको एक इसमें नोट्स बता दे रहे हैं, दे आर यूज बिफोर मेन वर्ब। ये जितने भी फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब के वर्ड्स हैं सब मेन वर्ब के पहले यूज होते हैं, ना कि बाद में। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। देन अब हम नंबर 5 पे देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। अब हम एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करेंगे या क्वांटिटी मीन्स मात्रा की बात करेंगे कि कौन जो है मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री डिनोट्स द क्वांटिटी एंड डिग्री और कॉल्ड एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे? इसमें कौन कौन से वर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे जो क्वांटिटी को दिखाते हैं? ऑलमोस्ट आप ये भी देखेंगे कि जो अनकाउंटेबल नाउन में होते हैं, जिसे हम काउंट नहीं कर पाते हैं, ऐसे अगर एडजेक्टिव आते हैं तो वो भी जो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में रखे जाते हैं, जो मात्रा को डिनोट करते हैं। जैसे वेरी, टू, ऑलमोस्ट, एनफ, फिर क्या है, पार्टली, रैदर, सो, इटीसी। ये जो होते हैं ये क्वांटिटी को दिखाते हैं, मात्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसके यूजेस हम कैसे करते हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशंस और निगेशंस के बारे में बता लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशंस क्या होते हैं और निगेशंस क्या होते हैं। अफर्मेशंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए हामी भरना और निगेशन का मतलब होता है नकारना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब हम किसी चीज़ के लिए हामी भरते हैं तो इस सेंस में किन शब्दों का यूज होता है और किन वर्डों का नहीं होता है। जैसे हमें जाना है, कोई काम करना है, तो अगर हम सकारात्मक पॉजिटिव थिंग्स में है तो यस कि करेंगे, तो ये भी हम क्या है अफर्मेशंस के रूप में जाएंगे। अगर नो कर रहे हैं तो ये निगेटिव या नकार रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, निगेशंस के रूप में जाएंगे। तो यही होता है अफर्मेशंस एंड निगेशन। तो इसमें आपको यस, नो, नॉट, स्केर्सली, सर्टेनली, अनडाउटली ये वर्ड जो है आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए एडवर्ब ऑफ रीज़न, मतलब हम एडवर्ब में क्या रीज़न है उसको देखते हैं, कारण क्या है। अब इसमें टू का यूज हम पहले देखेंगे। टू का यूज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझिए कि एडवर्ब में हम टू का यूज कैसे करते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे करते हैं, उसका जो परिवर्तन होता है वो हम कैसे करते हैं, ये आपको हम अब बताने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं टू जो है हमेशा निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, पॉजिटिव सेंस में एनफ का यूज होता है और निगेटिव सेंस में जो है टू का यूज होता है। अब कह रहे हैं कि टू जो होता है निगेटिव सेंस में जाता है, तो कैसे निगेटिव सेंस में जाता है देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बता रहे हैं। ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू लूज देन फाइट। ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू लूज द फाइट। कर वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि फाइट को हार गया, यानी कि ये क्या है, ये अब यहाँ पे ये इतना मजबूत है तो ये फाइट कैसे हार गया,
ये नकारात्मक सेंस को दे रहा है, निगेटिव सेंस को दे रहा है, इसलिए यहाँ पे टू का यूज हुआ है। यहाँ पे अगर हम टू की जगह पे एनफ का यूज कर देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ नकारात्मक सेंस दे रहा है इसलिए यहाँ पे हमें टू का यूज किया। जब सकारात्मक सेंस को देगा तो वहाँ पे हम एनफ का यूज करेंगे। जैसे आप एनफ का यूज देख लीजिए, ही इज़ स्ट्रॉन्ग एनफ टू विन द फाइट। वो पर्याप्त मजबूत है कि जो फाइट है, जो लड़ाई है, उसको जीत सकता है। तो ये आपको देखिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव सेंस दिया गया है, इसमें कोई नकारात्मक सेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे एनफ का यूज हुआ है और यहाँ पे जो है टू का यूज हुआ है। वेरी का यूज, ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, आप आराम से इसका यूज देख सकते हैं, इसका कोई आपको डाउट नहीं है, डाउट आपको टू और एनफ में है। तो आप फिर एक बार टू का यूज देख लीजिए। जब हम टू का यूज करते हैं तो नकारात्मक सेंस में करते हैं, ना कि पॉजिटिव सेंस में करते हैं, और जो एनफ का यूज़ करते हैं वो पॉजिटिव सेंस में यानी सकारात्मक सेंस में करते हैं, उसमें नकारात्मक के लिए नहीं होता है। अब हम आपको बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस, मतलब हम एडवर्ब का ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे कर सकते हैं, हम एडवर्ब में टू का परिवर्तन कैसे करते हैं, कैसे कैसे टू का यूज किया जाता है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, जैसे हम ये कह सकते हैं ही इज़ टू डल, वह बहुत मतलब एकदम डल है। फिर एक करें ही इज़ एक्सट्रीमली डल, ऐसे एडवर्ब में फॉर्मेशंस कर सकते हैं अपने सेंटेंस को अलग अलग तरीके से। ही इज़ ओवर डल, ये क्या है, ही इज़ ओवर डल, ये टू के साथ हर जगह, ये मतलब इसको टू में जो है टू को कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं यही हम बता रहे हैं कि टू के अगर टू नहीं भी है तो सेंटेंस को कैसे बनाएगा। ही इज़ एक्सट्रीमली डल, ही इज़ ओवर डल। नेक्स्ट है ही इज़ डल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, वो इतना डल है कि उसकी जो लिमिट है उससे परे है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। एकदम नए कंटेंट्स के साथ हम आप लोगों को रोज़ एक एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग अगर वीडियो को पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं तो आप लोगों को अच्छे कंटेंट्स ज़रूर प्रोवाइड होंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप लोगों को मेरे तरफ से जितने भी कंटेंट्स प्रोवाइड हो पा रहे हैं गाइज, मैं उतने आप लोगों को कर रही हूँ। आई होप आप लोगों के इससे भी बेटर कंटेंट्स हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर ऑल वाचिंग माय वीडियोस। सभी को हमारे तरफ से थैंक्स।